हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रम व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एसएससी जीडी में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो भाई भी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और कहूँगा, अपने भाई को किसी से कम ना समझें, क्योंकि आपका भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा और एसएससी जीडी में आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा दूंगा। आप पेपर देने जाओगे ना, आपसे बाहर कुछ नहीं जाएगा उस पेपर में। ठीक है ना दोस्तों, तो बस आप बने रहें मेरे साथ, आप ध्यान रखें और बने रहें मेरे साथ। देखिए आपका भाई आपके लिए कितनी मेहनत करेगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। 6 मित्र, देखिए 6 मित्र, 6 मित्र कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ। 6 मित्र हैं ये, 6 मित्र हैं, 6 मित्र ए बी सी डी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की और मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ई डी से बाईं ओर है। ये पहला क्वेश्चन है, ई डी से बाईं ओर है। देखिए कैसे बनाएंगे। ई डी से बाईं ओर है, ई जो है, देखिए बायां क्या होता है? बायां ये होता है, बायां ये वाली साइड होती है और दायां क्या होता है? ये दायां ये साइड होता है, राइट हैंड साइड दायां होता है। तो ई जो है वो डी के बाईं ओर है। ये लो, ई जो है वो डी के बाईं ओर है। सी ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। ए और बी, ये लो, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, बी के बीच में बैठा है। एफ ई और ए के बीच में है। एफ जो है ई और ए के बीच में है। ठीक है, ई और ए के, तो कैसे बनेगा? एफ ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। देखिए वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ये बैठे हैं वृत्ताकार, तो ये नहीं लगेगी, पहले हम व्रत बना लेंगे। ये देखिए 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना। चलिए दोबारा देख लेते हैं। बैठे हुए हैं, ई डी से बाईं ओर है, ई डी से डी के बाईं ओर है ई। ये देखिए डी और ई क्या है? ये आ जाएगा, ई ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रख लेंगे, देखिए डी ये आ गया, डी इस साइड रख लेंगे और इसकी बाईं ओर ये आ गया ई। ई डी से बाईं ओर है, ई डी से बाईं ओर है। ये पर दायां हो जाएगा इधर। ई डी से बाईं ओर है, ई डी से बाईं ओर है। सी ए और बी के बीच में है। सी जो है ए और बी के बीच में है। ए बी, ये आ गया सी, ये बीच में आ गया, ए और बी के बीच में सी है।
बीच में बैठा है, एफ ई और ए के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों कंडीशन क्या है, ये तीनों कंडीशन यहाँ घुमा लेंगे। यहाँ पे ए ले आएंगे और यहाँ पे सी ले आएंगे और यहाँ बी ले आएंगे। ठीक है, ये नीचे घुमा लेंगे। देख के फिर से दोबारा से पढ़ेंगे, एफ ई और ए के बीच में है तो एफ यहाँ ले आएंगे। ये लो, बन गया ना। देखिए दोबारा से बता देता हूँ। इसने कहा 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। वृत्ताकार घेरा बनाया, 6 हमने डंडे खींच लिए वृत्ताकार घेरे के, और ये केंद्र इसकी साइड मुंह करके बैठे हैं। तो इसने पहला कहा ई डी से बाईं ओर है, ई डी से देखिए डी एरा और ई एरा, तो बायां इधर ही जाएगा। जब ऐसे मुंह करके बैठा होगा तो बायां ही आ जाएगा और दायां ही आ जाएगा, क्योंकि केंद्र बिंदु ये है। तो डी की बाईं ओर क्या है, ई, ये आ गया ई। ठीक है, सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में, ये देखिए ए और बी के बीच में क्या है, सी आ गया। अगला क्या है, अगला इसने कहा है एफ ई और ए के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में है, ये बन गया हमारा। तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा है सी के ठीक दाएं कौन है, सी के दाएं, सी के दाएं कौन है, सी के दाएं कौन है बताइए। सी के दाएं कौन है, सी एरा, सी के दाएं ए है, सी के दाएं ए है। ठीक है दोस्तों, सी के दाएं ए है। अब ये कह रहा है बी के बाएं ओर कौन है, बी के बाएं कौन है बताइए, बी के बाएं कौन है। बी एरा और बायां का आ जाएगा, ये आ जाएगा, बायां ये आ जाएगा और दायां ये आ जाएगा। दायां राइट हैंड और बायां लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो बी के बाईं ओर कौन है, डी है, ये लो डी है, आंसर आ गया दोनों क्वेश्चन का। इसने पूछा सी के दाईं ओर कौन है, सी के दाईं ओर ए है। इसने पूछा बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर डी है। ठीक है दोस्तों, बी के दाईं ओर बी है। इस तरीके से बन जाता है, ये इस तरीके से बन जाता है। ओके, मिटा दूं चलिए मिटा देता हूँ, आ गया होगा ना समझ में। और ये घेरा क्या बनाया देखिए, अगर आपसे पूछता है कि वामावर्त दिशा में बैठे हुए हैं, वामावर्त दिशा में घुमाइए, तो वामावर्त क्या है, बाएं से दायां आता है। ठीक है, दाएं साइड में वामावर्त ऐसे घुमाते हैं। और ये पूछेगा दक्षिणावर्त दिशा में घुमाइए, तो क्या है, ऐसे घुमाएंगे, बाईं ओर घुमाएंगे। ठीक है, इसलिए डायग्राम बना दिया है मैंने। इसका मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है भी, अभी मैं करवा देता हूँ वो क्वेश्चन भी। बस आप बने रहिए, और मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। वैसे तो क्या है, ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, अपने नोट्स बना के रखते हैं और उसमें से टिप के करवा देते हैं। लेकिन तुम्हारे भाई ने क्या है, क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन धर रखे हैं, और आपको आपके बाय फेस सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, बाय फेस सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए आगे का देखिए, ये कह रहा 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यदि वे सब के सब 3 स्थान वामावर्त घूम जाए। देखिए आकृति क्या है, आकृति ये है, ये आकृति है। कितने दोस्त हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह आकृति है, ये लो, यह आकृति है। ठीक है दोस्तों,
अब हम इन्हें बिठा लेते हैं। देखिए पहले इन्हें बिठा लेते हैं, आपको आकृति भी मिलेगी ए बी सी डी ई एफ जी एच, आ गए 8, 8 के 8 आ गए। अब ये क्या कह रहा है, अनुसार देखिए एच ये दिए गए हैं, आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये सारे इनका मुंह बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है इनका मुंह। ठीक है दोस्तों, पहले था केंद्र की ओर मुंह था, लेकिन अब क्या है, इनका मुंह बाहर की तरफ है। ये सब बाहर की बाहर देख रहे हैं, बाहर की तरफ मुंह है। अब आगे पूछ रहा है, बैठे हैं, यदि वे सब के सब 3 स्थान वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त किधर घूमेंगे, देखिए वामावर्त दिशा में घूमेंगे, तो किस साइड घूमेंगे, वामावर्त दिशा में इस साइड घूमेंगे। ये देखिए वामावर्त कहाँ है, इस साइड घुमा रखा है वामावर्त दिशा, ये है ना, दाईं तरफ घुमाना है, तो ऐसे घुमाना है। ठीक है, बाईं तरफ ऐसे घुमाना है। और ये कहता है दक्षिणावर्त, तो हमें ऐसे घुमाते, इनको ऐसे घुमाते, लेकिन अब क्या वामावर्त इसलिए बना रखा है, वामावर्त दाईं दिशा में, दक्षिणावर्त बाईं दिशा में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब क्या है, 3 स्थान, सभी को 3 स्थान घुमाना है, सभी को 3 स्थान घुमाना है। तो देखिए 3 स्थान में घुमा देता हूँ अभी ने। देखिए ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो 1 2 3, ये देखिए यहाँ आ जाएगा 3 स्थान, ए है ना, 1 2 3, वामावर्त घुमाना है ऐसे 3 स्थान। अब एच को घुमाएंगे 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब जी को घुमाएंगे 3 स्थान, 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, एफ रह गया, एफ को घुमाएंगे 1 2 3, एफ घूम गया। ठीक है, अब क्या रह गया, ई को 3 स्थान घुमाएंगे, तो 1 2 3, ई यहाँ पे आ गया। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, देखिए डी को घुमाएंगे 1 2 3, ये आ गया डी, ये आ गया डी यहाँ पे। अब क्या रह गया, सी 1 2 3, ये आ गया सी आ गया यहाँ पे, ये लो सी आ गया। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया यहाँ, अब रह गया एच था यहाँ पे, तो 1 2 3, ये लो एच। 3 स्थान, सबके सब हमने 3 स्थान घुमा लिए हैं, और अंदर वाले मिटा लेंगे, अंदर वाले मिटा लेंगे। ये लो सबके सब 3 स्थान घूम गए हैं, सबके सब 3 स्थान घूम गए हैं। क्या था यहाँ पे, 3 स्थान घूम गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये लो 3 स्थान घूम गए हैं। देखिए ए यहाँ था, वामावर्त 3 स्थान घुमाएंगे, 1 2 3, यह आ गया। सी को देखिए, ए यहाँ था तो यह आ गया, एच यहाँ था तो 3 स्थान घुमाएंगे, एच 2 बार लिख दिया क्या मैंने, एच 2 बार लिख दिया। हाँ, यहाँ पे बी रह गया है, ये बी लिख देंगे। ठीक है, ये लो एच यहाँ था 3 स्थान घुमाया, 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, और 3 स्थान घूम गया। जी कहाँ था, यहाँ था, 1 2 3, इसी तरीके से 3 स्थान वामावर्त घुमा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। बी का मुंह क्या है, क्वेश्चन बनता है ये, घुमा दिया सबकी सबको हमने। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है बी के सामने, नहीं पहला क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, चित्र में स्पष्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, चलिए ऑप्शन मिल गए हैं, इसके ऑप्शन मिल गए हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा था,
कि ये 8 दोस्त हैं और एक घेरे में बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, और फिर इनका सबका वामावर्त दिशा में 3-3 स्थान बढ़ा दिया जाता है। तो वामावर्त ऐसे घूमेगा, बढ़ा दिया, ये चेंज कर लिया। अब ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। तो अब ये डायग्राम बना लेंगे हम। देखिए ये डायग्राम क्या है, ये देखिए ये डायग्राम होता है, ये डायग्राम है पूर्व, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, और ये दिशा कौन सी होती है, ये जो दिशा होती है ये होती है पूर्व दक्षिण, ये दिशा ये वाली जो होती है। और ये कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है पश्चिम, पश्चिम दक्षिण। और ये कौन सी होती है, ये होती है दोस्तों पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। ये दिशा बन गई। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, बी का मुंह। तो ये तो बाहर मुंह करके बैठे हैं ना, सबके सब होगा। ये देखिए इन सब का मुंह बाहर है, इन सब का मुंह बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये सब के सब बाहर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो बी का मुंह, ये कह रहा बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, सही है, ए ऑप्शन सही है, इसका मुंह पश्चिम की ओर है। ये दिशा कौन सी है हमारी, पश्चिम। ये कहाँ बैठा है, बाहर मुंह करके। ठीक है, अब ये कह रहा है ई का मुंह पूरब की ओर होगा, ई का मुंह, ई यहाँ बैठा हुआ है, ई का मुंह कहाँ है, उत्तर पूरब में, इसका मुंह बाहर है उत्तर पूरब में, तो ये नहीं होगा। अब अगला क्या है, सी, एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, एच का मुंह, एच का मुंह कह रहा उत्तर पश्चिम में, लेकिन नहीं, ये तो दक्षिण में बैठा हुआ, नीचे क्या है दक्षिण। और ये क्या कह रहा है, एच का मुंह उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहाँ बनता है हमारा, उत्तर पश्चिम यहाँ बनता है, उत्तर पश्चिम यहाँ बनता है, लेकिन ये कह रहा है एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, नहीं होगा, ये भी गलत है। अब ये कहता है लास्ट, ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, ए का मुंह दक्षिण की ओर नहीं है, पश्चिम दक्षिण की ओर है। क्योंकि ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो सीधी लाइन आ रही है ना दोस्तों, ये सीधी लाइन यहाँ पे दक्षिण है, और ये जो तिरछी लाइन आ रही है, ये जो तिरछी लाइन आ रही है, ये पश्चिम दक्षिण है। और ये कह रहा है ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, नहीं होगा, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए आंसर बन जाएगा। इस डायग्राम से ए आंसर बन जाएगा। चलिए समझ गए होगे, आई होप। नहीं आया हो समझ में तो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन को समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, दोबारा से समझा दूंगा, पर आप कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो आप सबके पास जिससे कि सबसे पहले आए डालते ही। ठीक है दोस्तों, आज मैं कुछ ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके बाद में कल इसका पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यक्ति ए बी सी ई एफ 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं। 6 व्यक्ति कौन कौन है, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं। 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। एडजस्ट कर लेना यार, राइटिंग थोड़ा सा है ना, जल्दी करवा देते हैं, इतना बहुत लंबी हो जाती है हमारी वीडियो। ठीक है, पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। देखिए 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब पहला क्या कहता है,
ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। देखिए आमने सामने बैठे हैं तो ये 3 व्यक्ति बैठेंगे ना एक पंक्ति में। ये लो इस तरीके से मैं आपका डायग्राम बना देता हूँ। ये लो इस तरीके से बना लेते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से बन गया ये। तो अब देखिए क्या देखना है इसमें, क्या देखना है, मैं बहुत आराम से ईजी समझा दूंगा आपको। ये कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई क्या है, ई बीच में बिठा लो, ई बीच में बिठा लो। ये ऊपर भी हो सकता है, यही नहीं ऊपर भी हो सकता है ये। वो तो मैं खाली चेक करने के लिए, जैसे हम लोग चेक करते हैं ना, चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ आपके लिए, आपके तरीके से। डी एफ के बाईं दूसरे स्थान पर है। डी जो है वो एफ के बाएं, बाएं क्या है, उल्टा। डी एफ के, एफ के, एफ क्या है, एफ यहाँ आ जाएगा और डी आ जाएगा ये बायां। बायां क्या होता है, ये बायां, ठीक है। और दायां होता है राइट हैंड साइड। तो डी क्या कह रहा है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे 1 2, ठीक है। अगला आ जाएगा सी जो ई का पड़ोसी है। सी जो ई का पड़ोसी है, तो ये क्या है, सी कहाँ जाएगा, सी ई का पड़ोसी है। तो ई कहाँ आएगा, ई ऊपर आ जाएगा और ये मिटो देंगे। और सी इसका ई का पड़ोसी हो जाएगा, डी के विपरीत है। ये देखिए कह रहा है डी के विपरीत है, तो डी के विपरीत ये आ गया, डी के विपरीत बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का पड़ोसी है। बी एफ का, देखिए एफ का बी पड़ोसी हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया, देख लीजिए, ए रह जाता है, ए रख लो, ए रह जाता है। 6 व्यक्ति थे जो 2 पंक्ति में बैठे हुए थे, 3-3 करके आमने सामने बैठे हुए थे, ठीक है। 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे थे। 2 पंक्ति ये रही हमारी, 2 पंक्ति ये रही हमारी, और आमने सामने 3-3 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो ये आ गया। इसने पहला बोला था ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ये रहा बीच में आ गया, ये बीच में आ गया ये, ठीक है। डी एफ की बाएं दूसरा है। डी एफ के, डी जो है वो एफ के बाएं दूसरा है। एफ के बाएं क्या होगा, 1 2, बाएं ये आ गया दूसरा, ये भी होगा। सी जो ई का पड़ोसी है। सी ई का पड़ोसी कौन है, सी, ठीक है, ये भी होगा। डी के विपरीत बैठा है। देखिए सी ई का पड़ोसी है, डी के विपरीत बैठा है, डी के विपरीत बैठा है, ई का पड़ोसी हो गया। अगला क्या हो जाता है, बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, ये भी हो गया। पूरा डायग्राम बन गया। ए रह जाता है, ए उठा के अपने आप रख लेंगे, एक स्थान खाली था। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बी के सामने कौन बैठा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी के सामने, सामने कौन कौन है। दूसरा क्या है, दूसरा कौन से 2 व्यक्ति एक पंक्ति में हैं। कौन से 2 व्यक्ति एक पंक्ति में हैं। कौन से 2 व्यक्ति एक पंक्ति में हैं। अब ये पूछ रहा है विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा बताइए। सी है, सी जो इसने पूछा है वो पूछ रहा है विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। कौन सा होगा, है ना, विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। चलिए पहला हम आंसर देखते हैं। देखिए बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन है, बी के सामने है ई। बी के सामने देखिए, बी के सामने पूछा है, ई बराबर में नहीं पूछा। बी के सामने कौन है, ई, क्या आ जाएगा, ई। बी के सामने ई है। कौन 2 व्यक्ति एक पंक्ति में हैं। कौन 2 व्यक्ति, कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं। कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं। देखिए कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं, तो वो हैं कैसे, ए और ई। ये 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं, ठीक है। कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं।
देखिए ये कह रहा है कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं। तो मैंने इसका ऑप्शन लिख लिए हैं, कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं। बी के ऑप्शन ये हैं, ए ई, क्या ए ई है, ए ई एक ही पंक्ति में हैं। कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं? ऑप्शन ये है ए ई हैंगे। अगला देख लेंगे ई डी, ई एरा डी एरा, ये नहीं होगा। अगला कह रहा है सी बी, सी एरा बी एरा, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है ए एफ, ए एरा एफ एरा, ये भी नहीं होगा। तो कौन से दो व्यक्ति हैं? ये दो व्यक्ति हैं, ए और ई। ये कह रहा है कौन से दो व्यक्ति एक पंक्ति में हैं? ए और ई, ए और ई एक ही पंक्ति में है, ए और ई। तो क्या आ जाएगा? ए और ई एक ही पंक्ति में है। ठीक है, ऑप्शन मिटा देता हूँ। अगले का भी ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन देना पड़ेगा जब ही वो भी निकलेंगे। अब ये देखिए ये क्या पूछ रहा है, तीसरा वाला, विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। ठीक है, वैसे तो ये विकर्णवत वाला तो ऐसे ही निकल जाएगा, फिर भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। ए ऑप्शन में है एफ और सी। बी ऑप्शन में है डी ए। सी ऑप्शन में क्या है? ए सी। डी ऑप्शन में क्या है? ए एफ। अब ये कह रहा है विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। विकर्णवत क्या होता है? आमने सामने। ये देखिए ई और एफ, ई और एफ, ए और एफ, ए और एफ है, ये रहा डी, ए और एफ, ये रहा देखिए ए और एफ। विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा, तो होगा ए और एफ होगा, ए और एफ होगा। ओके, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे। इससे चार क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे चार क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यदि डी ई के स्थान पर चला जाए, डी ई के, डी कहाँ है? ये रहा, और ई कहाँ है? ये रहा, ई डी, ये चेंज कर देंगे। क्या कह रहा है? यदि डी ई के स्थान पर चला जाए तो नए स्थान पर डी के पड़ोसी कौन होंगे? डी के पड़ोसी कौन होंगे? सी और ए, सी और ए। आराम से, इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी और ए आ गया, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखिए एक ऑप्शन से चार क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ऑप्शन से चार क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, बस डायग्राम बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कल मैं बाकी इसका कंप्लीट करवा दूंगा। सारा का सारा क्रम व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा कल कंप्लीट आपको करवा दूंगा। आज सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन समझाने के लिए करवाए थे। ठीक है, 2-3 कहाँ है, इसमें भी देखिए 4 हो गए, पिछले वाले में भी 3 हो गए, 8-10 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें भी। ठीक है, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा, और ना आए समझ में तो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो विडियो देखता है वो सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दे दोस्तों, इससे हमें हौसला बढ़ जाता है। हमें लगता है कि हाँ हमारा साथ कोई दे रहा है। ठीक है, हम आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका SSCGD में इस बार आराम से सिलेक्शन हो जाए। बस आप लगे रहें अपने भाई के साथ। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।